दिन में याद कीजिए इसको, इस पर टाइम हम लोग ज़्यादा न देंगे। 10th वाले में आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है ना जी। कहाँ से आया था? तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से ये सब प्रूफ हुआ था। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? साइन थीटा बराबर पी बटे एच। देखो जी, ये पूछ रहे थे रेहान, यहाँ ध्यान दो, अब गप नहीं करो। अब कॉस थीटा बराबर कितना होता है? बी बटे एच। और टेन थीटा बराबर कितना होता है? बोलिए, पी बाई बी। और इसी का 3 हुआ था उल्टा, है ना जी, कॉसेक थीटा। जानबूझ के हम बार बार याद दिला रहे हैं आपको, ताकि एकदम दिमाग में आपके सेट हो जाए, चाह के भी आप इसको न भूल पाएँ, है ना। भूलना भी चाहें तो न भूल पाएँ आप इसको। बी बटे पी, है ना, एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए, कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं इन सब चीज़ों में, दाएं बाएं करने में। इसी में हम लोग आइडेंटिटीज़ पढ़े थे कि अगर हम लोग साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मान कितना होगा जी? 1। देखो ना, सीधा सीधा तो सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। गुना करेंगे कट जाएगा। यहीं से कोई आदमी पूछे बताओ जी साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो क्या बोलिएगा? 1 बाय कॉसेक थीटा। इससे 3 ठो निकलेगा, है ना जी, 1 से 2 निकलेगा तो टोटल 3 हो गया। चलो दूसरा क्या बताए थे आपको? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, मान कितना होगा बोलो? 1। कोई आदमी पूछे बताओ कॉस थीटा बराबर कितना होगा, तो क्या बोलिएगा? उसका जस्ट उल्टा, 1 बाय सेक थीटा। बोलो जी, क्या ये ठीक है? चलिए इसी के साथ अगर कोई आदमी आपसे पूछे, बोलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होगा, तो क्या बोलिएगा? बोलो 1 होगा। कोई पूछे बताओ टेन थीटा बराबर कितना होगा, तो क्या बोलिएगा? 1 बाय कॉट थीटा। कॉट थीटा पूछे तो क्या बोलिएगा? 1 बाय टेन थीटा। यही सब दाएं बाएं करना, और क्या। चौथा में क्या बताए थे आपको? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई पूछे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या बोलिएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई पूछे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बोलो जी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब आपको दाएं बाएं करना, मेन ये आपको याद रखना, फिर दाएं बाएं करना आपको अपने हिसाब से। चलिए इसके बाद जोड़ा आता है किसका? सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, बोलो? 1। कोई पूछे बताओ सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या बोलिएगा? सर सेक निकालना तो 10 को उधर कर देंगे, तो हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर 10 निकालना होगा तो 10 को इधर करके 1 को इधर बुला लेंगे। तो ये मन ही मन में आपको आना चाहिए, इतना तो आपको एकदम आना ही चाहिए, क्योंकि आप अपनी 10th पढ़ के 11th में आए हैं। तो त्रिकोणमिति आपके एकदम नया नहीं है, पुराना है, बहुत पढ़ चुके आप इसको। चलो इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होता है बोलो? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलो तो ये होगा हमारे पास। अगर कोई पूछे बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो क्या बोलिएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ना, सेक पूछे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक पूछे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी को घुमा के अगर मान लो ऐसे पूछ दिया, चलिए देखो कोई आदमी इसी को घुमा के ऐसे पूछ दिया, बोलो जी टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो 10 को उधर कर लिया, 1 को इधर बुला लिया, तो सर ऐसा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। इसी से मिलता जुलता इसका भी फॉर्म होता है। देखो कोई पूछे कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉट को सर उधर कर दिया, 1 को इधर बुला लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया बोलिए? कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो 10 पूछेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक पूछेंगे तो कॉसेक, कॉट पूछेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रहेगा? बोलो जी। इसी के साथ 7 नंबर में क्या लिखाए थे, याद है? 7 नंबर, हाँ बस टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अब कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा। कोई पूछे बताओ कॉट थीटा क्या होगा, तो साइन का उल्टा और 10 का उल्टा कॉट होता है, तो यहाँ भी उल्टा ही हो जाएगा समझो, कॉस ऊपर और साइन नीचे। याद रहेगा इतना सा? अभी इस्तेमाल करेंगे इसका। चलो बोलो जी, रेहान याद हो गया पूरा? ऋषभ याद है? ये वाला जो बोर्ड पर मैंने लिखा है ये पूरा याद है आपको अच्छे से? बोलो पीछे से बताइए, याद है अच्छे से? फलक बताओ, फलक याद हो गया है? चलिए 2 मिनट इसको जल्दी देखिए और जल्दी से याद कीजिए, जल्दी। इस पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि इसको जल्दी से याद कर लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, बेसिक है ये नहीं याद रहेगा तो फिर 11th में दिक्कत होगी आपकी। याद रहना चाहिए, तब आने वाला जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। याद है अच्छे से? हो गया याद? लिखिए हाउ टू कन्वर्ट, अगला हेडिंग डालिए तो हाउ टू। अभी एक तो हम कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे, फिर आपको तुरंत देंगे कन्वर्ट करने में। देखो कि इस सबका कितना ज़बरदस्त इस्तेमाल होने वाला है। हाउ टू कन्वर्ट
ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन into other trigonometric function into any other भी लिख सकते हैं, या अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टी फंक्शन। कैसे हम किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये कंसेप्ट आपको पूरा फार्मूला रिवीजन करवा देगा। और आज अगर मौका मिलेगा तो हम कुछ सिंपल सवाल आज देखेंगे, कल देखेंगे एकदम अच्छा सवाल सब, ठीक है। आज थोड़ा सा सिंपल ही सवाल, आज जो सवाल हम आपको बताएंगे लगेगा 10 से मिलता जुलता सवाल सब है, 10th का समझो सवाल है, चूँकि 10th का ही टॉपिक ख़त्म हुआ अभी। अब कल थोड़ा सा 10th के टॉपिक से थोड़ा सा अच्छा सब सवाल सब डिस्कस करेंगे, जो आपको बनाने में मज़ा आएगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा उसमें। देखो जी, कहता है कैसे हम किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करेंगे। देखो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कन्वर्ट साइन थीटा इनटू टेन थीटा। कह रहा साइन थीटा को ऐसा बदलिए कि उसके अंदर खाली टेन थीटा दिखे आपको और कुछ नहीं दिखे। साइन थीटा को बदलना है, माने साइन थीटा का चेहरा आपको 10 से मिलाना है। हाँ रुक जाइए, तो सुनिए, हमको साइन को किस में लेके जाना है बोलो, 10 के फॉर्म में। तो सबसे पहले लिख लेंगे साइन थीटा बराबर, चलो तो साइन को 10 में कैसे लेके जाएंगे। साइन का डायरेक्ट रिलेशन 10 में नहीं होता है, याद कीजिएगा, लेकिन साइन का एक रिलेशन कॉसेक में होता है। बोलो तो क्या होता है, 1 बाय कॉसेक। वेरी गुड, 1 बाय कॉसेक थीटा। और अभी अभी हम लोग पढ़े एक तो फॉर्मूला याद कीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बोलो 1। अभी ना पढ़े ये वाला फॉर्मूला। तो अगर कोई आदमी पूछे आपसे बताओ जी कॉसेक थीटा क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कोई पूछे बताओ कॉसेक थीटा क्या होगा, तो रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ज़रा देखिएगा ध्यान से, क्या इस कॉसेक को हम लोग कॉट में बदल सकते हैं। अब कॉट जैसे आ गया तो कॉट को किस में बदल देंगे 10 में, तो घूम के देखो साइन किस में बदल गया 10 में। तो पहले साइन से स्टार्ट किया, कॉसेक में लाया, कॉसेक को घुमा के कॉट में ले गए, अब कॉट को फिर घुमा कहाँ ले जाएंगे 10 में। साइन पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा 10 में। ज़रा देखिएगा फिर से, देखो 1 बाय साइन कॉसेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं जी, अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं 1 प्लस में, सॉरी ऊपर भी 1 है, ऊपर भी 1 है और नीचे है रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। याद कीजिए कॉट थीटा बराबर होता है 1 बाय टेन थीटा, पता है ना जी। तो अगर कोई पूछेगा बताओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या बोलिएगा 1 बाय 10 स्क्वायर थीटा। अरे सर इधर स्क्वायर है तो उधर भी स्क्वायर लग जाएगा, और क्या। तो पूछेंगे तो इसका मान कितना होगा 1 बाय 10 स्क्वायर थीटा। एलसीएम वगैरह लेना तो एकदम बच्चा वाला काम है, फटाफट इसका ले लीजिए एलसीएम। बोलो जी इसका एलसीएम क्या होगा, तो सर बोलिएगा 10 स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। सर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी यहाँ आ गया 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ बताओ 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आ जाएगा सर 1। तो ज़रा देखिए तो क्या बन गया। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सर ऊपर वाले का तो रूट नहीं निकलेगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे से देखो 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा इंटू 10 दो ना है, स्क्वायर में है, तो एक तो 10 थीटा बाहर निकाल लो, यही वाला पलट के चला जाएगा ऊपर। तो देखो तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं अगला स्टेप, चलो यहाँ लिखते हैं, इसके जस्ट बाद वाला स्टेप यहाँ लिख रहे हैं। ये पलट के चला गया ऊपर, तो ऊपर चला गया 10 थीटा और नीचे आ गया रूट अंडर, इसको 1 पहले लिख दो और 10 स्क्वायर थीटा बाद में लिख दो। देखो तो ज़रा ध्यान से, ये क्या लेके चले थे साइन, साइन को चेंज किए पहले कॉसेक में, कॉसेक को चेंज किए कॉट में, कॉट चेंज हुआ 10 में, और 10 को घुमा के अब 10 को छेड़छाड़ नहीं करना, चूँकि हमको कहा था साइन को 10 में बदलिए, तो साइन पूरा कन्वर्ट होकर किस में आ गया है 10 में। इसीलिए बोलेंगे जो साइन थीटा है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखो ये दोनों आपस में बराबर है, बस साइन का रूप बदल के हम लोग किस में बदल दिए 10 में लेके चले गए। समझ में आया जी राजेंद्र जी, समझ में आया। लिखिए तो पहले इसको, देते हैं आपको सवाल। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा एक, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी बोलेगा कॉस को 10 में बदलिए, कभी बोलेगा सेक को 10 में बदलिए। पाँच के बाद ये 5 नंबर, 4 के नीचे 5 लिखिएगा, 5 के नीचे 6 लिखिएगा, और उसके बाद यहाँ 7 नंबर फाइनल हो गया, साइन बदल गया कॉसेक में।
साइन बदल गया कॉट में। चेंज करें थोड़ा सा, चल अब हम इसको लेके चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। इधर हम वही रख रहे हैं अभी, कॉस को 10 में बदलना। कितने लोग कर दीजिएगा इसको, लगाइए तो दिमाग। वेरी गुड, एकदम ठीक दिमाग लगा रही हूँ। बोलिए जी, कॉस को चेंज करना है, कॉट में लेके जाना है। जिनका हो जाएगा दिखाइएगा। तो ये जो मैंने दिया है इससे भी आसान था, क्योंकि इसमें 2 ही स्टेप में जवाब आ रहा है, इसमें तो 2-3 स्टेप ज़्यादा भी करना पड़ गया है। इसमें देखिए कॉस को बदलना है 10 में, मिटा दें इसको, हो गया ना ये। तुमसे हो पाया था जी, पीछे बताओ, कॉस को चेंज कर पाए थे, क्या आया जवाब बोलो तो। कॉस बराबर 10 के फॉर्म में क्या लिखे, जल्दी बोलो। कर रहे हो अभी, चलिए मुझको बताइए। हमको चेंज करना है कॉस को 10 में। कॉस का सबसे पहला फॉर्म बोलिए। कॉस को किस में लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉस को 1/sec लिख सकते हैं, 1/sec। और क्या कीजिएगा कॉस को, अब कॉस को आप ऐसा लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कॉस साइन में बदल गया, हमको तो लेके जाना है 10 में। तो 10 के करीब जो देगा पहले उसके पास लेके चलेंगे। तो अगर आपको ध्यान, लंबा रास्ता पकड़ लोगी फिर, है ना, आएगा वही घुमा फिरा कर। तो क्यों ना हम ऐसा करें, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बोलो, हाँ 1/sec थीटा। अब आपको थोड़ा थोड़ा ये वाला दिमाग में तो चल ही रहा होगा कि सर सेक का और 10 का दोनों का कनेक्शन है आपस में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1। तो अगर कहीं हमने सेक में बना दिया फंक्शन को तो 10 में बदल सकते हैं आराम से। क्या लिख सकते हैं बोलो, सेक थीटा की जगह पर, हाँ बस हो गया, सेक थीटा की जगह पर लिख सकते हैं। यहाँ से 10 उधर चला जाएगा, स्क्वायर उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा √अंडर अब 1 प्लस बोलो 10 स्क्वायर थीटा। तो हमसे तो कह ही रहा था कॉस को सेक में 10 में बदलिए, तो 10 में आ चुका है, तो अब उसको कोई छेड़छाड़ ना करेंगे। देखो कॉस पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें, 10 में। कॉस को सेक में बोलेगा तो ऐसे चेंज होगा, कॉस को अगर 10 में बोलेगा तो ऐसे चेंज होगा। बात समझ में आ रही है, कर पा रहे हैं, तुमको समझ में आया। लिखो इसको, जल्दी से लिखो। तो अगला सवाल दें, ये जितना भी ये दिखाए थे ना आइडेंटिटी, उसी का भी दाएं बाएं काम होगा सारा। ये सब घूम फिर के खाली यही सब आएगा अभी, जल्दी करो। अगला सवाल दें, चलिए जिनका हो गया जरा सा अगला सवाल लिखिएगा। तो ये कह रहा है कन्वर्ट कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखते हैं कौन बदल पाते हैं इसको। कॉस थीटा को कॉसेक थीटा में बदलना है, दिमाग लगाओ तो। कैसे कॉस जाएगा कॉसेक में, सोचना खाली आपको। कॉस का कनेक्शन देखना पहले किससे हम मिला सकते हैं। दिमाग लगाइए। सब रहने दें क्या, चलो ये सब रहने देते हैं, दाएं बाएं करने में भी काम में आएगा। कॉस थीटा को कॉसेक थीटा में कन्वर्ट करना, हो गया। ट्राई करो। कॉस थीटा को कॉसेक थीटा में कन्वर्ट करना है जी। तदबीर हो गया जी। कायनात दिखाओ, बहुत अच्छा, ठीक है, ये कर दी है जी। और सिमरन हुआ तुमसे, एक तो बाहर निकाल दो, कॉसेक नीचे से एक तो बाहर, रूट एक तो हटा दो। वेरी गुड, एकदम ठीक कर पा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। कॉस को सबसे पहले साइन में बदल दिया, साइन को कॉसेक में चेंज कर दिया, एलसीएम ले लिया, एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। हम देख लिए तुम्हारा। कॉट ना लिखना है हमको, बदलना कॉसेक में ना, तो फार्मूला ज़रूर बन जाता है, लेकिन नहीं लिखना नहीं है कॉट। कॉट तब होगा जब कॉसेक स्क्वायर -1 होगा। ये है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर, चेक करो, उल्टा है। चलिए जी, पीछे से बताओ। अजहान कर पा रहे हो? फैज़ तुम्हारा हुआ जी? फैज़ तुमसे हो गया था? हाँ, ये तो बच्चा कर दिया है। देखिए आपसे कह रहा है कॉस थीटा को ऐसा बदलिए कि उसमें क्या होना चाहिए, कॉसेक। तो सबसे पहले ये सोचो कि कॉस को किस में बदल सकते हैं, जो कॉसेक के करीब हो। तो कॉस को हम लोग ले जा सकते हैं साइन में। 2 ठुकाम आपके दिमाग में आ सकता है कि सर कॉस थीटा पर 1/sec थीटा, और सेक थीटा तो कॉसेक से बहुत ज़्यादा दूर है। तो उससे बेहतर है कि ये दिमाग में ही आपके हिट करना चाहिए कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस में
साइन स्क्वायर थीटा ना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट लग गया। अब हमको पता है कि साइन थीटा को हम लोग कॉसेक में आराम से बदल सकते हैं, है ना जी, एकदम हमारे पास शानदार सा फार्मूला है, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कितना होगा 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लीजिए इसका, बोलिए इसका एलसीएम कितना होगा, बोलो कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। सही है जी। चलो इसका अगर आप देखिएगा तो ऊपर का रूट नहीं निकलेगा, ऊपर है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा से एक तो कॉसेक थीटा बाहर, बस हो गया काम खत्म। अगला सवाल दें, अगला सवाल दें। जो लोग नहीं बना पाए इसको जल्दी से लिखिए, आज जो लोग बना लिए हैं ज़रा सा चेंज करो तो इसको देखते हैं। सेक थीटा को साइन थीटा में बदलना है, लगाओ तो दिमाग, देखते हैं कौन एक बार में बना देते हैं। पहले सेक थीटा को साइन में, दिमाग लगाइए कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। आ रहे हैं तो उसको जल्दी से सीखा जाए, फार्मूला जिनको नहीं याद है उन्हीं को दिक्कत हो रही होगी ये सब कन्वर्ट करने में। इसको मिटाएं क्या, देखो इसमें क्या था, आपसे कह रहा है, देखोगे ज़रा ध्यान से, आपसे कह रहा है सेक थीटा को साइन में बदलिए। तो सबसे पहली बात हम लिख देंगे सेक, सोचेंगे सेक को साइन के पास कैसे ले जाएंगे। तो सेक थीटा का एक ही फार्मूला अपने पास होता है 1/कॉस थीटा। अब कॉस तो साइन में आराम से बदल जाता है जी, वही वाला फार्मूला से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाले आइडेंटिटी से। तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसे, कॉस थीटा को रूट अंडर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यही तो बोल रहा था, कॉस सेक को चेंज कीजिए साइन में, ये जो सेक थीटा है बदल गया साइन में। बोलो ये इजी है, इजी है, हाँ। चलो इसी के साथ जो लोग बना चुके हैं ज़रा सा इसको ट्राई कीजिएगा, कन्वर्ट चलो ट्राई करो तो इसको। टेन थीटा को साइन में बदलना है, कितने लोग बदल पाइएगा। कन्वर्ट टेन थीटा इंटू साइन थीटा, मैंने 10 के अंदर साइन के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। लगाओ तो दिमाग, देखते हैं। 10 को ऐसा बदलना है कि 10 के फार्मूला में खाली साइन और साइन दिखे और कुछ नहीं दिखे। तो आप दिमाग लगाइए ना, 10 को कैसे लेके जा सकते हैं, बोलो जी। राजनंदनी कर पा रही हो, कन्वर्ट कर पा रही हो, ठीक है। देखो जी इसका सही है, सिमरन सही कर ली है। हाँ लंबा जाएगा लेकिन आएगा वही घूम फिर के। तो क्यों ना हमारे पास जब ये है, देखो जी, देखो जो लोग नहीं कर पाएँ, टेन थीटा बराबर एक तो होता है साइन थीटा बटे कॉस। जब भी 10 लिखते थे आपको तो ये याद आ जाना चाहिए। अच्छा टेन थीटा 1/कॉट भी होता है, 1/कॉट करके कोई फ़ायदा नहीं है, कॉट को फिर उतना साइन बहुत दूर है कॉट से, फिर झमेला ही है। लेकिन देखो ना एक यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, जैसे 10 को साइन बटे कॉस लिखा तो ऊपर वाला तो साइन में अपने आप बदल गया, खाली नीचे वाला का नेगेटिव टेंशन है, तो नीचे वाला तो अपने लिए है ही, कोई दिक्कत नहीं। बोलो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो कॉस और साइन का रिलेशन तो होता ही है, इस कॉस को साइन में ना बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं सर। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए रूट अंडर 1 माइनस। तो कॉस और साइन का तो कनेक्शन है ही आपस में, नो प्रॉब्लम, इसको दाएं बाएं तो कर ही सकते हैं। तो हमको लेके जाना था 10 को साइन में, जैसे लिखा साइन बटे कॉस, ऊपर वाला साइन चेंज हो चुका है तो ऊपर वाले में नो छेड़छाड़, ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नीचे वाला जो कॉस है उसको कन्वर्ट कर दो ऐसे करके। क्या जी साक्षी कर पा रही हो, समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपको एकदम समझना है ध्यान से। चलिए बोलिए कितने लोग इसको बना लीजिएगा, दें HW, अब घर से बना के आइएगा, ठीक है, लिखिए HW। ये काम घर से दिमाग लगाइएगा, कुछ दिक्कत होगा तो दोबारा से क्लास को देखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा देखने की नौबत नहीं आएगी। HW लिखेंगे, कन्वर्ट टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कन्वर्ट कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, लिखिए कन्वर्ट सेक थीटा इंटू साइन थीटा, कन्वर्ट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा।
ओह, साइन कॉसेक को तो एक ही लाइन में लिख दोगे ना जी, एक ही लाइन में खेल ख़त्म हो जाएगा। रुको, इनटू कॉट थीटा, थोड़ा सा कम से कम मेहनत हो तब ना। लिखिए कन्वर्ट कॉस थीटा इनटू कॉट थीटा। चलो इतना बना के आइएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। ये था कन्वर्ट करने वाले सेक्शन, जो आपको जो अभी आइडेंटिटीज़ पढ़ाए थे उसका एक तरह से आपका रिवीजन हो गया इसमें। ये पांचों सवाल उम्मीद करते हैं आपसे बन जाना चाहिए। अभी भी 5 मिनट का टाइम देंगे, आप लोग बना दीजिएगा, लेकिन घर से इसको फिर से एक बार सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला वाला पेज आगे रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी शुरुआत है। और जिनको याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं। कल कुछ इससे अच्छे सवाल सब पूछेंगे। आज थोड़ा सा हम इजी सवाल डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा मुश्किल सवाल आज आपको हम नहीं देंगे, थोड़ा सा इजी सवाल डिस्कस करते हैं। लिखो तो प्रूव डैट, मेरे ख्याल से सवाल देखते के साथ आप बना दीजिएगा। यूजिंग आइडेंटिटीज़ कह रहा प्रूव डैट, और आपको थोड़ा थोड़ा याद भी आ जाएगा, हाँ सर ऐसा सवाल हम लोग बनाए थे। रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा, गप नहीं करो, बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या आप लोग ना प्रूव कर दीजिएगा इसको? याद आया? क्लास 10th में आप लोग ऐसा किए हुए हैं। स्टार्ट कीजिए, तो नहीं बनेगा तब अभी हम बताएंगे। एक बार ट्राई ज़रा कीजिए तो देखते हैं कितने लोगों को पहले याद है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ाएंगे। वेरिया हुआ तुमसे, लास्ट से चल रहा है। रूट से कैसे बाहर निकाली? रूट से बाहर निकाल में गड़बड़ा दी तुम। इधर पलटो। हाँ, काम तो ठीक है की थी। तो गुना के बाद तो रूट रहेगा ना, अभी रूट रहेगा अभी। हाँ चलिए, 2-3 बच्चा तो बना दिया है। कुछ लोग जो है 50% तक पहुंच गए। लिखेंगे हम लोग LHS। ये सवाल मैंने जानबूझ के आपको दिया है ताकि पुरानी चीज़ हम आपको याद दिला सकें कि देखो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते थे। देखो तो ज़रा ध्यान से, आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा कि ऐसे सवाल में सर कंजुगेट से गुना करते थे, हैं जी? याद है? अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई। अब कंजुगेट का सेंस तो अभी अच्छा आपके दिमाग में चल रहा होगा, चूँकि आपने अभी पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, है जी? कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं? कंजुगेट का मतलब इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना, और यहाँ कंजुगेट का मतलब होता है बीच वाले का साइन चेंज करना। बीच वाला क्या है? माइनस, तो गुना करेंगे ऊपर प्लस से। चलो जी, तो उसी के साथ ज़रा देखिए तो एक ही साथ रूट भी लगा सकते हैं, रूट अलग अलग भी लगा सकती हो, तुम जैसा की हो वैसे भी कर सकती हो, नो प्रॉब्लम, चलेगा। सुनो जी, अब ये बताइए मुझको 1 प्लस साइन थीटा ऊपर में और 1 प्लस साइन थीटा भी ऊपर में, तो दोनों गुना हो गया ना, हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा देखो तो ये वाला और ये वाला मिल के कुछ आपको लग रहा है कि सर एक फार्मूला है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब बता दीजिए 1 का स्क्वायर क्या होता है? ओहो, ये इंटीग्रेशन आ गया 12 वाले का। खैर अभी उससे बहुत दूर हैं आप इससे, अभी आने में टाइम है। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बताइए 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, जाना पहचाना? बोलो जी साक्षी। ये चल रहा है LHS। क्या हो गया हमारा? देखिए रूट अंडर 1, इसको तोड़ फोड़ ना कीजिएगा फिर से, ना कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर घूम के ऊपर पहुँच जाइएगा, है ना? इसको अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। जो स्क्वायर आ गया ना हमारे लिए अच्छा है। कहीं लिखा हुआ है हाँ 4 का स्क्वायर, तो कहला 16 लिखेंगे, 4 का सीधे 4 बाहर। x का स्क्वायर तो सीधा क्या हो जाएगा? बोलो x बाहर, तो इस तो बाहर निकलिएगा रूट से, तो ये हमको बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आदमी ठीक ठाक है ना? स्क्वायर बस को ऐसे रहने दो।
और नीचे देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो खूब पढ़े हैं आप लोग 10th में, कॉस स्क्वायर थीटा। जल्दी से बोलिए, ऊपर से 1 प्लस कॉस साइन थीटा, 1 प्लस साइन, 2 बार गुना में है तो एक ठो बाहर, रूट से 1 प्लस साइन थीटा एक ठो बाहर, और नीचे से देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक ठो कॉस बाहर। और याद कीजिए आप लोग पढ़े ये वाला फॉर्मूला, a प्लस बी और नीचे c रहे तो क्या न लिख सकते a बाई सी और b बाई सी, दोनों के नीचे अलग अलग, बिल्कुल हो सकता है सर, इसमें क्या दिक्कत है। तो सर 1 बटे हो जाएगा कॉस थीटा और कितना होगा बोलो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या दोनों अलग अलग ना हो जाएगा, सेम। फिर से एलसीएम लेंगे, 1 बटे कॉस का मतलब क्या, बोलिए सेक थीटा। ये सब आपको एकदम याद होना चाहिए अच्छे से। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा बोलो, टेन थीटा। तो क्या यही लाना था, ज़रा चेक कीजिए ऊपर, एक नज़र यहाँ देखिए, यही तो लाना था सर, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यही हो गया RHS प्रूफ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लाना था। चलिए, जो लोग नहीं बना पाए इसको जल्दी से बनाइए, घर पर जाके 2 बार कम से कम इसको रिपीट कीजिएगा, ठीक है। ये सब एकदम बेसिक सवाल है जो अभी आप 10th में पढ़ के आए हैं। अभी एक सवाल और देते हैं, देखते हैं कितने लोग पकड़ पा रहे हैं। तो लगता है कुछ हल्का सवाल अभी हमको और देना पड़ेगा आप लोगों को, भारी सवाल पर पहुंचने से पहले थोड़ा आसान सवाल और देना होगा। चलिए ट्राई कीजिए। तो जो लोग नहीं बनाए हो जल्दी से इसको उतार लीजिए, और जो लोग बना चुके हैं वो ज़रा सा ट्राई कीजिएगा। अगला सवाल इसका, प्रूव डैट, वही कहानी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में 1 माइनस में साइन थीटा इंटू 1 प्लस में साइन थीटा और बराबर 1 ना। देख के घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा सवाल हो गया सर, आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर क्या आइडेंटिटीज़ है, क्या फार्मूला यूज़ हो रहा है। ट्राई करो, तो ट्राई टू सॉल्व, तुम अपना सॉल्व करो, बोलना नहीं है जोर से, सब सुन लेगा ऐसे में, सबको दिमाग लगाने दो। चलिए सुनिए, कुछ लोग इसको नहीं बना पाए हैं, 2 लोग 2 तरह से इसको मैंने देखा है। कुछ बच्चा इसको अलग तरह से बनाया है, कुछ बच्चे को डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला दिख गया है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। देखो जी, 1 प्लस में टेन, अब 1 माइनस में साइन थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा। जब कभी ऐसा दिख जाए आपको, यहाँ देखो दोनों चीज़ सेम है पेयर में, एक में प्लस और एक में क्या है माइनस है, तो कौन सा फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस। देखो दिस इज a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या लिखेंगे बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, हो सकता है कुछ लोगों को पहली बार में दिमाग में हिट ना करे। जिनको फार्मूला अच्छे से याद है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक, कितना होता है बोलो, सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद है तो एकदम लिख सकते हैं, अगर दिमाग में हिट करेगी आपके नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ हिट करना चाहिए आपको सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है बोलो फार्मूला, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। सर बी स्क्वायर का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये हो गया 1 प्लस, हम जानबूझ के इसको लिखते चले जा रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया सर 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये भी एक फार्मूला है और ये भी एक फार्मूला है, तो ये फार्मूला बहुत लोगों को जल्दी हिट करता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कभी कभी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना, तो ये भी आपको हिट करना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बोलो सेक स्क्वायर थीटा, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस इंटू सेक तो ऐसे भी 1 होता है, तो आप डायरेक्ट भी 1 बैठा सकते हैं। और आपको इसको अच्छा एक लाइन अगर और बढ़ा के दिखाना है तो लिख दो कॉसेक थीटा बराबर, सॉरी सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर, ओहो कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस से कॉस हो गया कैंसिल, हो गया मान लो। बात समझ में आई? चलिए ऐसे भी कर सकते हैं, लिखिए इसको। जो लोग नहीं बना पाए लिखिए। और सवाल दें क्या, अभी दें अभी और सवाल? लो इस टाइप का 2 सवाल और बना लो। है तो बहुत सारे सवाल, अभी इजी टाइप का कैटेगरी का सवाल भी बच ही रहा है जी। कुछ इससे सवाल दे दें क्या? ये पिछले साल वाला सवाल है। चलिए दिमाग लगाइए तो, प्रूव डैट, कीजिए तो 2 सवाल और देते हैं आपको। प्रूव डैट कॉस पर पावर 4 थीटा और माइनस साइन पर पावर 4 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब प्रूव डैट खूब आएगा 11th में। प्रूव डैट से डरिएगा ना, खाली प्रूव डैट रहेगा, खाली प्रूव डैट। हर एक्सरसाइज में प्रूव डैट साबित करें, शो डैट है ना, प्रूव डैट, LHS बराबर RHS, खाली प्रूव है प्रूव। देखते हैं कितने लोग इस सवाल को भूले हैं या याद है। ये भी क्लास 10th ही का सवाल है, 10th में ये वाला आपने पढ़ा होगा। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। एक तो हिंट कर दें, पावर में 4 है, स्क्वायर का स्क्वायर लगाओ,
कर ली हो तो तोड़ो आगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, अब तो आगे बढ़ो। स्क्वायर पर स्क्वायर तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। देखिए अगले स्टेप में आपको खुद ही दिख जाएगा कि क्या होने वाला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। चलो अब अपने इतना सा बोल दिए, ज़रा सा ट्राई कीजिए, न बनेगा तब अभी हम बताएंगे। बना दे तुमसे हुआ जी राजनंदनी, हुआ प्रूफ? हाँ ठीक लिख रही हो। थोड़ा थोड़ा एक लाइन छोड़ती हो ना, सब में एक लाइन छोड़ दिया करो, और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो डाउन 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 करके लिखो LHS, तो थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए। फिर LHS नीचे ही लिखती, बराबर 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 4 स्टेप, अच्छा लगता देखने में। तो लिखना भी है थोड़ा सा तरीके से, ताकि देखने में अच्छा लगे। नंबर काटने वाला चाह के भी नंबर ना काट पाए आपका, लेकिन अब बच्चा मेहनत किया है तो इसको दिया जाए नंबर। देखिए कॉस पर पावर 4 थीटा। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे, साइन पर पावर 4 थीटा, इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे। पावर 4 जब भी दिखे ना, स्क्वायर का स्क्वायर बना दीजिए, उसके बाद दिमाग लगाएंगे क्या होगा। देखो इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, 11 में बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी हम लोगों को। कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस इसको लिख सकते हैं क्या से को, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इस वाले को अभी भूल जाइए, देखो दोनों पर स्क्वायर है, तो याद कीजिए एक तो फार्मूला आप लोग बचपन में पढ़ते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई बताइएगा एक जगह पर कितना है, ए इज कॉस स्क्वायर थीटा, नॉट ओनली कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर। देखो जो हम हाथ हटा रहे हैं वही ए है वही बी है। देखो दिस इज ए और ये है बी, तो बी की जगह पर कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज ए। अब प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। क्या ठीक है, बोलिए। और क्या होगा बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा, अब बीच में माइनस, अब बी का मतलब ये सर साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ये वाला तो फार्मूला हम लोग जानते ही हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ कितना हो गया बोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 से गुना हो गया तो यही ना रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब फाइनल हमको ये मिला, तो यानी कि हमको तो लाना है ये। तो इसमें और इसमें क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम देखें तो क्या है सर, इसमें सब कॉस है, साइन तो नहीं है। और इसमें एक तो साइन आ गया, तो साइन को कॉस में बदलना नहीं जानते हम लोग, बदल देंगे उसी फार्मूला से। क्या लिखेंगे बोलिए, इस कॉस को रहने दो अपने जगह पर, यहाँ पर माइनस लगाओ, इस साइन स्क्वायर थीटा के पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो तो कितना हो गया, कॉस से क्यों लिखा था बार बार, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ के हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। देखना है कि हमको क्या लाना, उसी हिसाब से अपना कदम आगे बढ़ाना है। बोलिए बात समझ में आई, कर पाइएगा ऐसे सवालों को। किसी से बताओ जी, अच्छा अजहान बोलो, बनेगा ये सब सवाल, ये सवाल आप लोगों से बनना चाहिए। चलिए आज के लिए आखिरी सवाल, ठीक है। प्रूव डैट, अभी खाली 10th का मिलता जुलता हम सवाल दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको पुरानी चीज़ याद दिला रहे हैं, ठीक है, जो आप लोग भूल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग से निकल गया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस छूट गया है, इस वजह से ऐसा हुआ है। चलिए प्रूव कीजिए। तो 2 कॉसेक थीटा, ट्राई करो। तो आज के लिए आखिरी सवाल है, कल भी हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, कुछ स्टैंडर्ड सवाल भी देंगे और कुछ जनरल सवाल भी है जो आप लोग 10th में पढ़े हैं। और कल के बाद फिर आगे ही बढ़ जाएंगे। इस पर 10th पर ज़्यादा टाइम ना लगाएंगे हम, 2 क्लास सफिशिएंट है इस पर प्रैक्टिस के लिए। कल बार प्रैक्टिस करा देते हैं आपका, ट्राई करो तो इसको, दिन खाइएगा। देखो जी, जो लोग नहीं बना पाए हैं, इस सवाल में ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, बस लास्ट ही सवाल है आज, बस यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो सवाल आपसे चीख चीख के कह रहा है कि मेरा एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए। यहाँ के बाद क्या कीजिएगा, कुछ लोग यहाँ ही के बाद सोच में पड़ गए कि क्या करें, एलसीएम। अरे कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है 5/2 और 3/4, तो क्या करोगे इसका,
एलसीएम में ना लोगे, उसी तरह से लिखा हुआ है। सवाल खुद आपसे कह रहा है, इसकी बात तो सुनिए। कह रहा मेरा एलसीएम लीजिए, तो ले लीजिए इसका एलसीएम। एलसीएम में क्या आएगा, दोनों आदमी अलग अलग है, बोलो एलसीएम में होगा सीधा मल्टीप्लाई 1 प्लस में कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में साइन थीटा। क्या जी, एलसीएम तो आप लोग जानते हैं, इसमें तो आप लोग मास्टर हैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा साइन, और साइन वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि आप लोग सीनियर क्लास में ना आ गए हैं, 10th में तो है ना कि हम एलसीएम सिखाएंगे आपको। इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा सीधा पूरा टर्म, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना जी। तो 1 प्लस कॉस थीटा, एक और 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा। अब फिर से सुनिए, कह रहा है कि हमको a प्लस बी के होल के ऊपर तोड़िए। मैंने एक स्टेप तो अभी एक साफ दिख रहा है कि इसको हम तोड़ेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये सवाल आपसे कह रहा है कि सबको छोड़िए और हमको यहाँ पर तोड़िए, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ना जी, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो तोड़िए इसको, a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, याद आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस, हम पूरा लिख दिए बस डिटेल में समझाने के लिए। और ना कोई ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। अगर गलती से कर भी दिए मल्टीप्लाई, बाद में निकाल लीजिएगा कॉमन। अगर आपको दिख गया कि मिस्टेक को काटना नहीं है, फिर से 1-2 स्टेप और आगे बढ़ा देना, ठीक है। तो काट कुट न करेंगे। चलो, तो यहाँ से हमको दिख गया सर साइन स्क्वायर थीटा, ई वाला कॉस को बुला लिया इसके पास कि साइन और कॉस देखने में अच्छा लगता है। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के सामने होता है साथ साथ, तो 1 हो जाता है ना जी। तो क्यों ना हम इन दोनों आदमी को बुला के एक साथ रख लें, साथ साथ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होगा, और 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा हो गया। क्या दिक्कत है। और नीचे अपने पास ये आदमी एज इट इज़ बना हुआ है, इसको गुना कर भी दोगे तो नीचे वाला नीचे न रहेगा, थोड़े किसी से जुड़ने या घटने वाला है। ये तो बेचारा अपने नीचे है, इसको ऊपर वाले से कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर कुछ भी हो रहा है, नीचे चुपचाप से बैठा हुआ है, कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, खाली ऊपर में अपना काम हो रहा है। बताओ, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, हाँ नीचे वाले का रोल सबसे लास्ट वाले स्टेप में होगा, है ना जी, बहुत ज़बरदस्त रोल होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 1 ऑलरेडी पहले से है तो ये 1 तो रहेगा ही, अब प्लस में 2 कॉस थीटा। नीचे वाला अभी भी हम लोग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि हम साथ साथ चलेंगे। 1 प्लस में कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा, हाँ इस लास्ट तक साथ निभाएगा ये। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 कॉस थीटा। देखो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ आपको देखी है। अब यहाँ के बाद भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या करें क्या करें। जब भी दो टर्म में सेम चीज़ है तो कॉमन ना निकालिएगा, तो पहले कॉमन निकाल लीजिए। तो जैसे कॉमन निकालेंगे 1 प्लस में कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसका इम्पोर्टेंस दिख रहा है कि हाँ सर ये तो था अपने बहुत काम का चीज़, जवाब दिखा हम लोगों को कि हाँ नीचे भी काम का चीज़ बैठा हुआ है। सीधा ऊपर 2 बच गया, नीचे साइन थीटा बच गया। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा? बोलो जी, कहीं पर लिखा हुआ है 3 बाय 2, तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं 3 इंटू 1 बाय 2, एक ही ना बात है। समझने के लिए हम इसको कैसा कर रहे हैं। ऐसे भी आप चाहें तो 1 बाय साइन कॉसेक होता है सर, 2 कॉसेक लिख सकते हैं। बस समझने के लिए हम इसको 2 स्टेप ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा। बोलो ये हो गया 2, और 1 बाय साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बोलिए, कॉसेक थीटा। तो हो गया, यही कह रहा था प्रूफ करने। कभी कभी 2 बाय साइन थीटा भी देता है प्रूफ करने के लिए, 10th में आप लोग पढ़े होंगे 2 बाय साइन थीटा, 2 बाय कॉस थीटा। कभी कभी उसके एक स्टेप आगे बढ़ा के दे देता है। तो यही हमारा हो गया 2 कॉसेक थीटा RHS। चलिए, जो लोग न बना पाए थे इसको लिखिए। क्या HW में कुछ सवाल हम दे रहे हैं इसका बनाने के लिए? बना के आइएगा आप लोग, लिखिए HW में जल्दी से लिखिए। तो जो लोग न बना पाए हैं इसको जल्दी से उतारिए पहले, हम HW में यहाँ पर सवाल लेकर आएँ होमवर्क में। अगर आपसे बन गया वेल एंड गुड है, नहीं बना तो ज़्यादा टेंशन न लीजिएगा, कल के क्लास में हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। हाँ उसी तरह का सवाल सब है, मज़ा आएगा आपको बनाने में। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, लिखा जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव डैट, कह रहा साबित कीजिए 1 माइनस में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय। आप मान लो एक क्वेश्चन नहीं बना तो ऐसा नहीं कि आप अगला क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, अगला ट्राई करेंगे, उससे अगला ट्राई करेंगे। अरे 5 क्वेश्चन दे दो, 4 ठो बनेगा तो 4 ठो बनाओगे, 3 ठो बनेगा 3, जितना बनेगा उतना बनाना है। कॉट थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। आपकी मर्ज़ी, यहाँ से इधर सीधा जा सकते हैं, आप इधर सीधा, जो आपको अच्छा लगे आप उधर से चल सकते हैं। पहला सवाल ठीक है। दूसरा सवाल लिखिए। दूसरा सवाल कह रहा है
साइन, अच्छा उसमें देखो थीटा था, इसमें ए लिखा है, तो क्या दिक्कत है? यही बात है, प्रूव डैट ऐसे लिख देते हैं, साइन ए अब बटे 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए और प्लस लिखा हुआ है साइन ए और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए बराबर लाना है 2 कॉसेक ए। क्या नहीं प्रूव कर लोगे? साफ दिख रहा सर, इसका एलसीएम लेंगे, जो घटाव करेंगे। यही वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा फ़र्क है, देखो ज़रा ध्यान से। हाँ, और कुछ नहीं फ़र्क है, और थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, और भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, ज़रा देखो ध्यान से। हाँ, थोड़ा थोड़ा फ़र्क तो है। हाँ, दिमाग लगाइएगा। देखो ये वाला बोलिएगा सर यही वाला तो आप अभी दिए थे हमको, वही वाला है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। रूट वाला सवाल, दिमाग वही लगेगा, सब कुछ वही। प्रूव डैट, चलो जी, प्रूव डैट 1 प्लस में कॉस थीटा है, देखो तो उसमें कॉस था, 1 माइनस में कॉस थीटा, शायद उसमें साइन था। इसको प्रूव करना आपको कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा, इससे आपका एक थोड़ा डिवीज़न भी हो जाएगा। नंबर 4 प्रूव डैट कह रहा कॉट स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। अरे थीटा की जगह पर अल्फ़ा और बीटा लिख दिया, तो उसे घबराइएगा नहीं, ए और बी की जगह पर अल्फ़ा और बीटा लिख दिया, तो कोई दिक्कत ना, दोनों में अलग अलग चलेगा। और क्या, तो प्रूव भी कुछ अलग अलग चीज़ करना होगा। ये लो प्रूव करना है साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखो प्रूव में भी अल्फ़ा बीटा रह गया, और कहाँ जाएगा? यहीं रहेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। ट्राई करना है इसको प्रूव करने का, ठीक है। साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और दें, छोड़ दें, चलो ये 400 बनाओ। 400 अगर बना लोगे, 5 हो गया, 4 ही तो है, 4 बना लीजिएगा तो कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, तो इतना बना लीजिए। कल इसका एकदम और भी शानदार सवाल दिखाएंगे, इससे थोड़ा सा वो हार्ड रहेगा, ठीक है। इतना सब बनाए रखिएगा तो आपको कल वाला समझ में आएगा, मज़ा आएगा। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही।